लगभग 2.25 करोड़ का ये बजट हो सकता है। इससे उम्मीदें प्रदेश की जनता को है। सीएम सैनी कल अपना दूसरा बजट पेश करने वाले हैं। अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगे। किसान, शिक्षा समेत रोजगार पर यह बजट फोकस्ड रह सकता है। सीएम बजट से पहले कॉपी पर साइन करेंगे, जो आधिकारिक रूप से होता है। एक वित्त मंत्री कॉपी पर साइन करते हैं और जो प्रोसीजर होता है, जो प्रक्रिया होती है बजट पेश करने से पहले, वित्त मंत्री जो प्रक्रिया फॉलो करते हैं, उसी प्रक्रिया को मुख्यमंत्री नायब सैनी वित्त मंत्री के रूप में प्रक्रिया को फॉलो करेंगे और उसके बाद सदन के पटल पर रखेंगे अपने कार्यकाल का दूसरा बजट। इस बजट को लेकर के हरियाणा की जनता को उम्मीदें हैं। हरियाणा की जनता अलग अलग पहलुओं से इस बजट को देख रही है। सब अपने अपने एंगल से इस बजट को देख रहे हैं कि हरियाणा का बजट उनके लिए लाभान्वित होगा, उनके लिए लाभ देगा, उनके अनुरूप होगा, उनकी आशाएं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला ये बजट होगा। और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी इस बात के संकेत दिए कि हर वर्ग को हमने साधा इस बजट में, चाहे महिला हो, युवा हो, छात्र हो, किसान हो, हर उद्योगपति हो, हर वर्ग से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमने एसी कमरे में बैठ करके इस बजट को नहीं बनाया, सबसे मिलकर के फीडबैक लेकर के समावेशी बजट बनाया है। वही बजट से पहले सीएम सैनी की कई बैठकें हुई। बजट भाषण को लेकर के सीएम सैनी मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे। अधिकारियों के साथ सीएम कल चर्चा भी करने वाले हैं। अपने आवास पर शाम को आज भी चर्चा करेंगे सीएम सैनी। सीएम सैनी कल विधायकों से भी चर्चा करेंगे। बजट पेश करने से पहले सीएम चर्चा करेंगे। सुबह 11:30 बजे विधानसभा कमेटी रूम में चर्चा होगी। अपने आवास पर शाम को सीएम चर्चा करेंगे। सीएम सैनी कल विधायकों से चर्चा करेंगे, जो आपको जानकारी मिल रही है। बता दें, बजट से पहले सीएम सैनी चर्चा करेंगे और ऐसे में सीएम सैनी की कई बैठकें। तो अपने आवास पर शाम को सीएम सैनी चर्चा करने वाले हैं। सीएम सैनी कल भी विधायकों से चर्चा करेंगे। बजट प्रस्तुत करने से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी चर्चा करने वाले हैं। बजट को लेकर के तमाम आशा आकांक्षाएं इस वक्त हरियाणा की जनता में। केंद्रीय बजट को लेकर के भी हरियाणा को कई अपेक्षाएं थी, जो पूरी होती हुई नजर आई। केंद्रीय बजट में भी हरियाणा को बहुत सारी उम्मीदें जो थी वो पूरी होती हुई दिखी। और अब हरियाणा की जनता हरियाणा की सरकार से क्या आकांक्षाएं, क्या अपेक्षाएं, क्या आशा रखी हुई है, ये सब कल के बजट जब पेश होगा, मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के रूप में जब पेश करेंगे बजट, वो देखना बहुत अहम होगा, दिलचस्प होगा। बजट इस बार का बहुत खास है। सरकार की अपनी तैयारियां हैं और सरकार ने अपने दावे किए हैं कि इस बजट में हमने समावेशी बजट बनाने की कोशिश की है, सबको समाहित किया है, कोई एक वर्ग नहीं छूटा है। आपने देखा होगा इससे पहले बजट को लेकर के कई दौर की बैठकें हुई, प्री बजट चर्चाएं हुई। हरियाणा में प्री बजट बैठक, प्री बजट चर्चा हुई। इस प्री बजट चर्चा का मकसद ही यही था कि हरियाणा सरकार ये चाहती थी कि प्रशासनिक अधिकारी बजट बनाएं, तैयारियों में लगें लंबे समय से, लेकिन उससे पहले लोगों का फीडबैक थोड़ा ले लिया जाए, जनप्रतिनिधियों का फीडबैक ले लिया जाए कि क्या आकांक्षाएं, क्या आशा है, ताकि ये बजट अगर धरातल पर उतरे और सदन में पेश हो जाए, उसके बाद असंतुष्टि की भावना किसी भी वर्ग में न दिखे। और ये एक सराहनीय पहल पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल ने शुरू की थी और आज भी ये शुरू है। आज भी ये पहल जो है लगातार हम देख रहे हैं सरकार द्वारा, नायब सैनी सरकार द्वारा फॉलो की जा रही है। हमारे साथ साक्षी जुड़ रही है तमाम जानकारी के साथ। साक्षी, कल बजट पेश होना है, कल का दिन अहम है हरियाणा की जनता के लिए भी, हरियाणा सरकार के लिए भी। क्या इस बजट में खास है जो मिलने वाला है हरियाणा की जनता को?
बिल्कुल, देखिए कल हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन है और कल मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री अपना इस कार्यकाल का जी। दूसरा बजट पेश करने जा रहे हैं। और ये बजट कई मायनों में अहम रहने वाला है, क्योंकि हरियाणा सरकार का जो नया बजट है उसमें नायब सरकार का जो संकल्प से सिद्धि अभियान है, उसका रोड मैप कहीं न कहीं दिखाई देगा। और आपको बता दें कि अंत्योदय से आत्मनिर्भरता तक की जो थीम पर हरियाणा सरकार काम कर रही है, तो इस पर आधारित बजट रहने वाला है, जिसमें गरीब कल्याण की बात कर लें, युवाओं को रोजगार मिलने की बात करें, या फिर किसानों की खुशहाली की बात करें, औद्योगिक विकास के लिए नई योजनाओं की बात करें, तो इन तमाम चीजों को जगह इस बजट में मिलने वाली है, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल हो, आवास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन तमाम क्षेत्रों में भी नई पहल के साथ ही बहुत सारी जो जरूरतमंदों को सामाजिक योजनाओं का संबल मिलना है, या फिर उन्हें नई योजनाओं के साथ, स्कीम्स के साथ जोड़ना है। इन तमाम चीजों को लेकर भी सरकार का विशेष ध्यान इस नए बजट में रहने वाला है। और हुँ, इन तमाम विभागों का जो बजट है वो बढ़ने की संभावनाएं भी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही हैं। और वहीं हुँ, नारी सशक्तिकरण की अगर बात करें, तो इस दिशा में भी अहम जो है ये बजट साबित हो सकता है, क्योंकि जी। लाडो लक्ष्मी योजना भी इस दिशा में अहम साबित हो रही है। और इस योजना का जो लाभ है वो अधिकतम महिलाओं तक पहुंचाने के लिए हो सकता है कि नियमों में सरलीकरण की व्यवस्था भी बजट में की जाए, और बजट में और ज्यादा प्रावधान भी, क्योंकि लगातार महिलाएं इसमें जुड़ रही है। पिछली बार 5,000 करोड़ का बजट इसमें रखा गया था, तो इसमें हो सकता है कि इस बार बजट ज्यादा बजट का भी प्रावधान इसमें सरकार की तरफ से किए जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री ने जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि तमाम वर्गों के साथ प्री बजट बैठकें की हैं, हुँ, महिलाओं के साथ की हैं, किसानों के साथ, युवाओं के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, और सभी के द्वारा जो सुझाव मिले हैं, क्योंकि उनके फील्ड में, उनके क्षेत्र में उन्हें रोजाना किन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, या वो क्या बदलाव, क्या सरलीकरण चाहते हैं, क्या स्कीम्स नहीं चाहते हैं जिनसे उन्हें कहीं ना कहीं आसानी हो पाए, उनकी कोई मदद हो पाए। तो ऐसे सुझाव जो हैं वो लोगों से लिए हैं। सभी जो राजनेता हैं हरियाणा के, विपक्षी दलों से भी सुझाव आमंत्रित किए हैं, आम जनता से भी पोर्टल के माध्यम से सुझाव आमंत्रित किए थे। और मुख्यमंत्री ने ये बात कई बार साफ भी की है कि उन तमाम हुँ, सुझावों को, जो कि फीजिबल लगे और लगता था कि हरियाणा सरकार कर सकती है, ऐसे सुझावों को इसमें शामिल किया गया है, ताकि लोगों को कहीं ना कहीं आसानी थोड़ी हो सके। और विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ अब तक मुख्यमंत्री ने 13 बजट बैठकें की है, जिसमें 2199 सुझाव मुख्यमंत्री को मिले थे। इसके अलावा पहली बार एआई चैटबॉट के माध्यम से भी करीब 12,400 सुझाव सरकार को मिले हैं। हुँ, और मुख्यमंत्री ने ये भी जानकारी दी थी कि इस बार आमजन से मिले 4 से 5,000 सुझावों को बजट में शामिल करने की भी योजना है। वहीं पिछले बजट में भी आमजन और सभी जो विभिन्न वर्ग है, उनके सुझावों को पूरी तरह से जगह दी गई थी। तब भी मुख्यमंत्री ने 11 बैठकों में कुल 1592 उन्हें सुझाव मिले थे, जिनमें से 706 सुझावों को बजट में शामिल किया गया था। और उन सुझावों के आधार पर 248 घोषणाएं की गई थी, जिनमें से 77 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, और 165 घोषणाओं पर कार्य अभी अंतिम चरण में चल रहा है। और सरकार का ये भी दावा है कि जो नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा, उससे पहले तक अधिकतम घोषणाओं को अमल में अमली जामा पहनाया जा सकेगा, उन्हें पूरा जी। कर लिया जा सकेगा। और वही नए बजट की भी अगर बात करें, तो शहरों में जो तेजी से आबादी बढ़ रही है, उन्हें सस्ते में आवास मिले, और जो अवैध कॉलोनियां हैं उन पर अंकुश लगे, और जो कॉलोनियां जो जहाँ नियमित लोग बहुत समय से रह रहे हैं, उनके नियमितीकरण के लिए उन्हें वैध करने के लेकर भी व्यवस्था जो है वो सरकार के द्वारा की जाएगी। और बहुत सारे शहरों में जहाँ रिहायशी सेक्टरों के साथ ही अलग अलग जो सेक्टर्स जो है वो विकसित किए जाएंगे। और सरकार की योजना वगैरह, अगर किसी नफे नुकसान के लोगों को नए सेक्टर्स में आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की है, ताकि आमजन के लिए शहरों में जो घर बनाने का सपना है वो भी पूरा हो सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी शहर और गांवों में हुँ, गरीबों को सस्ते घर मिले, सस्ते आवास मिले, और सुविधाएं उपलब्ध हुँ, करवाई जाए। ये भी सरकार का एक अहम कहीं ना कहीं मकसद है। और हरियाणा के बजट में हर साल 10 हुँ, से 12% की वृद्धि लगातार पिछले समय में हो रही है। और इस बार भी इस आधार पर अगर इस बार का बजट देखें, तो हरियाणा का बजट 2.25 लाख करोड़ के पार हो सकता है, क्योंकि पिछले साल वर्ष 2025-26 के लिए कुल 2,05,017 करोड़ का जो बजट है वो निर्धारित किया गया था। हुँ, और बीते अगर 29 जनवरी की बात करें, तो योजना विभाग जो है, जो उनके द्वारा कई सारे आंकड़े जारी किए गए थे, और हरियाणा के जो
घरेलू उत्पाद जीडीपी है हाँ। 2025-26 के उन आंकड़ों के अनुसार 13 लाख और 67,000 करोड़ रुपए रही है, जबकि साल 2024-25 में ये 12 लाख 13,991 करोड़ रुपए थी। और इसी तरह जीडीपी की अगर बात करें तो वो 12.67% की दर से बढ़ी है। 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 3,58,171 रुपए रही, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा अधिक है। तो ऐसी ही उम्मीदें इस बार के बजट से भी है कि इस बार का बजट भी जो है वो हरियाणा की जो दौड़ती हुई जीडीपी है उसमें कहीं ना कहीं एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 2047 तक विकसित भारत का संकल्प है, तो ये जो बजट आने वाला है, ये बजट भी इस विकसित भारत की जो रेलगाड़ी है इसे और ज्यादा स्पीड में लेकर जाएगा और हरियाणा भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाए। इस तरह का जो बजट है रहने वाला है, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विजन है। और इसी विजन के आधार पर तमाम विभागों का जो बजट है वो रहने वाला है। वो स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बेहतर करेगा, शिक्षा के स्तर को भी बढ़ाएगा, गरीबों की मदद भी होगी, उन्हें सुविधाएं भी मिलेंगी, मूलभूत सुविधाओं से कोई भी अंत्योदय तक कोई भी व्यक्ति वंचित ना रहे। इस सोच पर आधारित नायब सरकार का ये नायब बजट जो है वो रहने वाला है। यानी कि लबोलुआब हम कह सकते हैं कि देखिए उत्तरोत्तर बजट में वृद्धि ही नायब सरकार ने की है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए साक्षी। आइए अब आपको दिखा देते हैं कि ये उत्तरोत्तर प्रगति बजट में उत्तरोत्तर वृद्धि कैसे हो रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं कैसे बजट बढ़ा है। जरा देखिए बजट का ये बढ़ता साल दर साल रिकॉर्ड देखिए जरा। 2021-22 से देखिए आप 1.55 लाख करोड़ का था, 2022-23 में 1.77 लाख करोड़ हो गया, बढ़ गया। 2023-24 में देखिए 1,83 लाख करोड़, 24 में ये हो गया 1.89 लाख करोड़, यानी बढ़ रहा है। देखिए जरा 25-26 में 2 लाख पहुंच गया, 2,05,000 करोड़। और अब जो है 26-27 का जो बजट होगा ये अपने आप में कहा जा रहा है कि इससे पार ही है, प्लस ही है। तो इस तरह से आप देखिए हरियाणा का बजट का रिकॉर्ड जो है साल दर साल नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पिछले साल बजट कैसा था जरा देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर 4,950.96 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिले, यानी कि मूल रूप से रोड, सड़क निर्माण और तमाम ऐसे निर्माण जिन पर ये पैसे खर्च किए गए। पावर को 6,379.63 करोड़ रुपए मिले। परिवहन को प्रदेश सरकार की तरफ से 3,388 करोड़ रुपए मिले। और ये बजट विभागवार हम आपको बता रहे हैं बांट करके। कृषि विभाग को देखिए, कृषि के लिए 1,254 करोड़ रुपए मिले। हरियाणा की अर्थव्यवस्था बैकबोन आप कह सकते हैं कृषि पर ही आधारित है। शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण विभाग 2,222 करोड़ रुपए मिले। स्वास्थ्य विभाग को 10,159 करोड़ रुपए मिले। तो ये जो महत्वपूर्ण विभाग हैं इनको कितने आवंटित हुए बजट में से आप देख रहे हैं विभागवार। पंचायत राज विभाग को 7,313 करोड़ रुपए मिले। शहरी और स्थानीय विभाग अर्बन डेवलपमेंट को 5,666 करोड़ रुपए मिले। इसलिए आज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हरियाणा की वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रही है। होम डिपार्टमेंट जो गृह विभाग है उसको करीब 8,315 करोड़ रुपए मिले। समाज कल्याण विभाग को करीब 16,650 करोड़ रुपए मिले। अब आइए लेखा जोखा अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है हरियाणा की। 10 साल में लगभग 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है हरियाणा की अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी 1,47,000। अब देखिए 2024-25 में ये सीधे 3,58,171 पहुंच गई है। आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है हरियाणा की। जीडीपी का ग्राफ भी देखिए जरा। 12,13,951 करोड़ रुपए 2024-25 में थी। अब 25-26 में ये 13,67,769 करोड़ पहुंच गई है।